इस भीषण हादसे के बाद ये आशंका जताई जा रही है कि किसी के भी बचने की संभावना बहुत कम है। बावजूद इसके इस भीषण हादसे के बाद जिंदगी की जीत की एक तस्वीर ने भी आज लोगों को चौंका दिया। जी हां, प्लेन क्रैश के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान पुलिस को एक इंसान जिंदा भी मिला। फ्लाइट में जिंदा बचे शख्स की पहचान 40 वर्षीय भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक रमेश विश्वास कुमार के रूप में की गई है। इनका सीट नंबर 11A था। ये सीट बिजनेस क्लास की सीटों के बाद इकोनॉमी क्लास की सीटों में पहली पंक्ति में थी। इसके अलावा ये सीट एग्जिट रो के बिल्कुल पास थी। वहीं 242 लोगों से भरी फ्लाइट में एक शख्स के जिंदा बचने को चमत्कार भी माना जा रहा है। फिलहाल रमेश विश्वास कुमार घायल हैं, जिनका इलाज कराया जा रहा है। रमेश विश्वास कुमार का बोर्डिंग पास भी सामने आया है, जिसमें सीट नंबर 11A लिखा हुआ है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे हमारे संवाददाता अमरीश पांडे का। अमरीश, गृह मंत्री पहुंचे ग्राउंड जीरो पर, उड्डयन मंत्री पहुंचे ग्राउंड जीरो पर, वहां पर उन्होंने हालात का जायजा लिया। क्या अपडेट मिल रहा है? देखिए, दोनों ने ही हादसे के साइट का दौरा किया है और हर संभव मदद की के लिए जितने भी संभव प्रयास हैं सरकार की तरफ से या फिर एजेंसी की तरफ से वो सुनिश्चित करने को कहा है। अगर हम हादसे की बात करें तो हादसा बेहद गंभीर था और ऐसा हादसा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर हादसा माना जा रहा है, क्योंकि जो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है वो अभी तक का सेफेस्ट विमान कहा जाता है बोइंग का। ये विमान आज तक कभी भी क्रैश नहीं हुआ था। इसलिए सबसे बड़ी चिंता का विषय यही है कि इस तरह के विमान या इस तरह के क्रैश भविष्य में न हो। इसके लिए दुर्घटना की पूरी जांच और जांच में उस कारण का पता लगाना बेहद जरूरी है। लिहाजा एयर इंडिया अपनी तरफ से इस बात की जांच कर रहा है। बोइंग ने भी एक टीम भारत भेजी है जो कि इस पूरे हादसे में एयर इंडिया को मदद करेगी जांच करने में। इसके अलावा अमेरिका की एक एजेंसी NTSB है जो कि भारत आ रही है, वो भी हादसे की जांच करेगी, क्योंकि जो विमान था वो अमेरिका से सर्टिफाइड था। लिहाजा अमेरिका के लिए एक बड़ा प्रश्न चिन्ह होगा अगर इस तरह का कोई एक्सीडेंट होता है तो। इसके साथ ही DGCA ने पूरा एक पैनल बनाया है जो कि हादसे के साइट पर आज शाम 5 बजे पहुंच चुका था। उसने पूरे साइट का ब्यौरा लिया है, पूरी जांच की है, फॉरेंसिक जांच के सबूत हैं वो इकट्ठा किए हैं। इसके अलावा CCTV फ्लाइट का पूरा रिकॉर्ड, जो कि फ्लाइट का पिछले एक हफ्ते तक का पूरा रिकॉर्ड जहां से उड़ी थी और इसके बाद बीच बीच में किस किस तरह के इनपुट दिए गए थे। साथ ही साथ सोशल मीडिया पर जो वायरल कमेंट्स हैं लोगों के कि जहाज में किस तरह की प्रॉब्लम थी, उन्होंने क्या रिप्लाई किया था, क्या उस तरह की कोई रिपोर्टिंग पायलट या फिर क्रू की तरफ से एयरलाइंस को या फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी को दी गई थी, इन सब बातों की जांच हो रही है। सबकी कोशिश यही है कि हादसे की जो मूल वजह है उसको लेकर आया जाए बजाय स्पेकुलेशन के। और जो हमारी जानकारी है उसके अनुसार DGCA जिस तरीके से क्रमवार तरीके से आगे बढ़ रहा है, आज हमने शाम को ये घोषणा DGCA की तरफ से देखी कि एक जॉइंट कंट्रोल रूम बनाया गया है जो कि ऑपरेशंस को ध्यान में रखते हुए बनाया गया। जितनी भी टीमें जांच कर रही हैं, चाहे वो DGCA की टीम हो, एयरपोर्ट अथॉरिटी की टीम हो, एयरलाइंस की टीम हो, इसके अलावा SDRF, NDRF, बाकी जो टीमें आई हैं उन सबका एक जॉइंट ऑपरेशन ग्रुप बनाया गया और वो कंट्रोल रूम में सभी चीजों को एनालाइज किया जा रहा है। और उसके बाद ही जो प्राइमरी रिपोर्ट कही जा रही कि या फिर आज देर रात या कल दोपहर बाद तक DGCA दे सकता है, जिसमें कि जांच के मुख्य बिंदु क्या होंगे या फिर क्या एक वजह हो सकती है संभावित हादसे की, उसको लेकर आगे बढ़ेंगे और उसके बाद ही ये कोशिश की जाएगी कि कैसे आगे। इसके साथ ही एक चर्चा और चल रही है कि क्या किसी तरीके का टेक्निकल लूप होल छोड़ा गया था, किसी बात को इग्नोर किया गया था। SOP जो होती है एयरलाइन की, उसमें क्या किसी बिंदु को इग्नोर किया गया था या फिर जानबूझकर कोई सैबोटाज है, इसको लेकर भी जांच की जा सकती है। हालांकि ये अभी एक स्पेकुलेशन ही है, कोई पुष्ट जानकारी इस पे किसी भी एजेंसी की तरफ से नहीं मिली है। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा है या फिर हम ये जो नया भारत का कानून आया था एविएशन सेफ्टी को लेकर, उसमें ये साफ तौर पे कहा गया है कि भारत में हुए हर हादसे की जो जानकारी होगी, जो जांच होगी, वो भारतीय एजेंसियां ही करेंगी और हर तरीके से उसकी जांच की जाएगी। लिहाजा ये बेहद महत्वपूर्ण होगा कि DGCA की जो प्राइमरी रिपोर्ट है वो क्या कहती है और जांच किस तरीके से आगे बढ़ती है। बिल्कुल, तो बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब जांच के बाद ही मिलेगा। लेकिन अमरीश, इसके साथ ही कैजुअलिटीज को भी लेकर के बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, जिसके बारे में ये कहा गया है कि आधिकारिक तौर पर इसे बाद में ही स्पष्ट किया जाएगा। लेकिन जो प्लेन
प्लेन में सवार थे उनके अलावा बाहर, क्योंकि हॉस्टल पे ये क्रैश हुआ है, रिहायशी इलाका भी रहा है, वहां के बारे में कोई जानकारी मिली है? वहां से कितनी कैजुअल्टी की अभी खबर आई है? देखिए, जिस तरीके से हम विमान की बात करें तो 787-8 ड्रीम लाइनर विमान था। 1 लाख लीटर के आसपास इसमें एटीएफ भरा होगा। जिस ऊंचाई से विमान गिरा है तो उसके बाद इसको अपने आप में एक बॉम्ब मानिए। तो जिस तरीके से ये गिरा होगा, जिस बिल्डिंग पर ये गिरा है, उस प्रेमाइसेस में जितने लोग रहे होंगे वो प्रभावित थे। जहाज के अंदर जो लोग बैठे थे वो प्रभावित थे। लिहाजा मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। जो जानकारी हमारे पास है उसके अनुसार ऐसा कहा जा रहा है कि हवाई जहाज के भीतर जो बैठे लोग थे उनमें से बहुत कम के बचने के चांसेस हैं। हालांकि जादुई तरीके से 2 लोग हैं जो कि जिंदा नजर आए हैं। एक सीट 11A पे बैठा यात्री जिसकी बात आपने अभी की थी, इसके अलावा एक और यात्री है जो कि जिंदा बताया जा रहा है। हालांकि उसकी स्थिति अभी गंभीर है। इसके साथ ही जिस मेडिकल कॉलेज के प्रेमाइसेस पे ये विमान गिरा था उसमें उस दौरान वो मेस का हिस्सा था और उस दौरान खाने के लिए बहुत सारे डॉक्टर्स, रेजिडेंट डॉक्टर्स आए थे। लिहाजा उनके तीमारदार, डॉक्टर्स, इन सब में बड़ी संख्या में घायल हुए और कुछ अभी भी मिसिंग है। वो मिसिंग लोग क्या डेथ उनकी हो चुकी है या वो कहीं हादसे के बाद कहीं भागकर बचने के लिए चले गए थे, ये सब कुछ जांच का विषय है और तब तक कंफर्म कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन आधिकारिक सूत्रों की अगर माने तो लोकल अथॉरिटीज का कहना है कि अब तक लगभग 204 बॉडीज क्लियरली मेंशन की जा चुकी है, यानी कि 204 डेथ लोकल अथॉरिटीज कह रही हैं। हालांकि आधिकारिक कोई बयान अभी तक नहीं आया है। इसके अलावा 41 लोग अलग अलग अस्पतालों में गंभीर रूप से घायल हैं। इसके अलावा लगभग 55 लोग ऐसे थे जिनको की छिटपुट बरहम पट्टी करके भेज दिया गया था। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि 41 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। 204 लोगों की आधिकारिक नहीं लेकिन लोकल सोर्सेज से मौत की पुष्टि की है।